लेकिन रडार पर है पीवीआर आइनॉक्स। नतीजों के बाद लगातार गिरावट यहां पर देखने को मिली है और नतीजों पर कॉन्कॉल में मैनेजमेंट की तरफ से कुछ वक्तव्य निकल के हैं। तो एग्जैक्टली क्या कहा है उसकी पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, बताइए क्या कुछ सुनने में आया है। देखिए नेहा, यहाँ पर पिछले 2 दिनों में आप देखिए नतीजों के बाद इंट्राडे में 10% ज़्यादा की गिरावट पीवीआर में हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अब कहीं ना कहीं कंसर्न अब यही बन रहा है कि आगे चलकर मर्जर तो अब हो गया है, पर जिस तरह से हिंदी कंटेंट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और इसी वजह से अप्रैल महीने में जितना इनका अनुमान था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, वो अनुमान से कमज़ोर रहा है। और जुलाई में ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है फिर से रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। तो एक हिसाब से आप कह लीजिए कि यहाँ पर जो Q1 FY24 है वो कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक अपडेट है। साथ ही जो प्रदर्शन रहा है फुटफॉल के लिहाज से वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। इनफैक्ट म्यूटेड परफॉर्मेंस रही थी फुटफॉल्स के एस्पेक्ट से, अगर आप प्री कोविड लेवल की बात करेंगे। और ये फुटफॉल अगर नहीं बढ़ रहा है और नई स्क्रीन्स के एडिशंस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उस पर दबाव आएगा, एबिटा मार्जिन्स पर आपको दबाव आते हुए दिखेंगे। रेंटल खर्च प्री कोविड मुकाबले 30% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, पर विज्ञापन आय ये कंपनी की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हुई दिखी है। अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर 19 मिनट का टोटल स्लॉट्स रहता है प्री मूवी एंड पोस्ट ड्यूरिंग द मूवी, जो इंटरवल के टाइम रहता है, तो वहाँ पर 19 मिनट के स्लॉट के बजाय अभी 12 साढ़े 12 मिनट के स्लॉट्स बढ़ रहे हैं। तो एड रेवेन्यूज़ जो है ये एक बड़ा कंसर्न है, अभी तक वहाँ पर रिकवरी देखने को नहीं मिली है। तो जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर कमज़ोरी है और दूसरी तरफ जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो कंपनी का बढ़ रहा है नए स्क्रीन एडिशंस को लेकर भी, और मर्जर के बाद की जो कॉस्ट है वो भी इन्हें इनकर करनी है। तो आगे का जो आउटलुक है, जब तक फुटफॉल्स नहीं सुधरते हैं, टॉप लाइन इंप्रूव नहीं होती है, तक पीवीआर आइनॉक्स के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय रह सकता है। मूवी टिकट के लिहाज से FY20 और FY23 का हमने कंपैरिजन किया तो वहाँ पर 3% की गिरावट है अभी भी कंपैरिजन वाइज। एड रेवेन्यू जो है वो अभी भी 31% गिरा हुआ है। तो एड रेवेन्यू एक बड़ा क्वांटम है जहाँ पर अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कंटेंट परफॉर्मेंस के लिहाज से अभी भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो दिक्कत की बात अभी भी पीवीआर आइनॉक्स के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। नतीजों के बाद तो गिरावट दिखी है, ओवरऑल एक लंबे टाइम फ्रेम में भी देखें तो प्रेशर से जूझ रहा है ये स्टॉक। बंसल सर, आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी इस समय? बंसल सर, ये सवाल आपके लिए था, पीवीआर आइनॉक्स। ओके, आई थिंक राकेश जी को हमारी आवाज नहीं आ रही। ओके, हिमांशु जी आप इस सवाल का जवाब देंगे। पीवीआर आइनॉक्स इस समय चार्ट्स पर क्या राय होगी? बिल्कुल नेहा जी, देखिए ये डिस्कशन हमने शायद कल या परसों भी किया था नंबर से पहले, और यही व्यू था कि स्टॉक ऑलरेडी एक करेक्शन में है, काफी गिरा हुआ है। इन लेवल्स पर फ्रेश शॉट के रिस्क रिवॉर्ड उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में स्टॉक 1230 1250 के जोन के आसपास आता है, वो ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर शायद स्टॉक एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट टर्म बॉटम बनाता हुआ या बेस बनाता हुआ नजर आए। फिलहाल चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर दोनों ही वीक हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक 1230 1250 की तरफ जाने का एक पोटेंशियल रखता है। और नेहा जी, एक बिगुल की भी गुजारिश है। एक